डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये रुपया क्यों गिर गया? 167 पर चला गया, डॉलर 152 पर आ गया था, बड़ा मुस्तहकम हो गया था, चीजें बेहतर हो रही थी। अचानक से क्या हुआ है पिछले कुछ महीने में? खान साहब, सवाल आपने बड़ा उम्दा पूछा है कि अगर हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि सारे माशी इशारे अच्छे जा रहे हैं तो फिर रुपया क्यों गिर रहा है। अगर एक और सवाल आप इजाजत दें इसके साथ ऐड करते हैं कि अगर हमारे सारे माशी इशारे अच्छे जा रहे हैं तो फिर हमें IMF के हाथ क्यों तोड़ रहे हैं कि हमें प्रोग्राम में वापस लें? क्योंकि IMF तो उन ममालिक की मदद करता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं जी। अच्छा, अब ये रुपया देखिए, मैं समझता हूँ कि मईशत को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मईशत रुपए के हवाले से खास तौर पे देखिए बड़ा सिंपल है। वो कहा जाता है कि करेंसी जो है इज लाइक एनी अदर कमोडिटी। आप लाहौर में रहते हैं, अगर लाहौर में केलों की किल्लत हो जाएगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक तो सर हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, यानी डॉलर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी आ रहे हैं, रेमिटेंसेस के थ्रू भी आ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। देखिए, ये 152 रुपए का था मई के महीने में, और मई के महीने से आज तक आप हमारी इंपोर्ट्स देख लें कि वो 5.3 हुआ करती थी, फिर वो जून में 6.3 हो गई, और फिर वो जाके जुलाई में 5.6, यानी कि 5-6 बिलियन डॉलर की माहाना इंपोर्ट हो रही है इस मुल्क के अंदर। अब इंपोर्ट जो है वो हमारी डॉलर की डिमांड बताती है, और जो आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया वो हमारी डॉलर की सप्लाई बताती है। अब वो सप्लाई जो हो रही है वो अप्रैल में 2.2 थी, मई में 1.67 थी, फिर 2 बिलियन 2.7 हुआ। तो डॉलर की सप्लाई जो है वो बहुत कम है, डॉलर की डिमांड जो है वो आपके सामने है, बहुत ज्यादा है। इसमें आप रेमिटेंस भी जमा कर लें तो फिर आपको करंट अकाउंट मिल जाता है, वो भी सारा नेगेटिव में जा रहा है। तो सिंपल मामला ये है कि डॉलर की डिमांड इस वक्त मुल्क में ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई कम है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो बैठे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, और वो रुपए की सिमत के ऊपर, यानी कि अगर रुपया कमजोर है ओपन मार्केट में तो उसको मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेकुलेशन करना आता है, अगर कोई सट्टाबाज मार्केट में आता है तो आप देखिएगा कि स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा और उस सट्टाबाज की। और अभी तक सट्टाबाज मार्केट में नहीं आया ये तो आप डॉक्टर कैसम साहब से इत्तेफाक नहीं करते? मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। अगर अभी ये सिमत जा रही है, और सिमत डिटरमिन करती है आपकी डिमांड और सप्लाई। अगर इसके अंदर सट्टाबाज आएगा, माल बनाने की कोशिश करेगा, तो स्टेट बैंक आप देखिएगा कि उसके रिजर्व नीचे जाएंगे, वो रोज के 50-100 मिलियन डॉलर उठा के मार्केट में फेंकेगा। अब मेरा मतलब ये है कि डिवैल्यूएशन शायद जारी रहेगी जो सिमत है, लेकिन ये ऑर्डरली होगी, इसको स्टेट बैंक डिसऑर्डरली नहीं करे। चलिए, हमारा बुनियादी सवाल ये है, मैं जो व्यूअर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ी है, रुपए की कदर क्यों कम हुई है? 157 पे डॉलर कैसे चला गया? मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। दो जवाब हमारे पास आए हैं। डॉक्टर कैसम साहब कह रहे हैं इसकी वजह स्पेकुलेशन को करार देते हैं, और डॉक्टर फारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के फर्क की वजह से ये कीमत बढ़ी है। मुज़म्मिल असलम साहब की तीसरी राय लेते हैं। जी मुज़म्मिल साहब। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की मईशत में टर्न अराउंड आया है पिछले 6 महीने से। अगर टू बी वेरी फेयर, ये जो है जनवरी से जो है पाकिस्तान की मईशत ने पिकअप करना शुरू किया, और वो पिकअप करना जो शुरू किया वो लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा पिकअप किया। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद हुकूमत, IMF, जो बड़े बड़े इदारे, स्टेट बैंक, उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा पिकअप किया, क्योंकि स्टेट बैंक की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ग्रोथ की फोरकास्ट थी वो 2.1-2.5% थी, IMF की 1% थी, तो आप 4% पे एकदम गए। और फिर उसके बाद जब पिकअप हुआ तो उसमें जो अच्छी चीज़ ये हुई कि वो एग्रीकल्चर लेड पिकअप आया, क्योंकि एक तो आपने जो है एग्रीकल्चर की क्रॉप्स अच्छी आ गई, और फिर उनको कीमत किसान को अच्छी मिली। तो जब वो चीज़ आई तो थोड़ी सी लोगों की परचेजिंग पावर जो 2 साल से डिप्रेस हुई हुई थी उसमें बेहतरी आई। तो जब वो बेहतरी आई तो वो हमने उसका प्रेशर इंपोर्ट साइड पे देखना शुरू किया हल्का हल्का। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो हमें क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ने पिछले 1 साल में 2100 अरब रुपए का अलग अलग स्कीमों में जो है रिलीफ दिया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, लोन वगैरह, वो सिस्टम में अलग आए और उससे जो है दरामदात भी बढ़ी।
तो ये 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि कोविड जो है पूरी दुनिया में ठंडा होना शुरू हो गया, कर्टेसी वैक्सीन्स। तो उसके बाद आलमी मईशत जैसे जैसे ख़ास तौर पे मगरिब खुलना शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमने देखा जो हर मुल्क के आम इस्तेमाल की चीज़ है, चाहे खुदनरी तेल है, चाहे खाम तेल है, चाहे स्टील है, चाहे रबर है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे चीनी है, चाहे गंदम है, उनकी कीमतों में एकदम होश रुबा आलमी इजाफा हुआ। अब जब वो आलमी इजाफा हुआ तो यानी कि आप ये देख लें कि मई और जून के पूरी दुनिया के महंगाई के इंडेक्स उठाएं, 10 साल रिकॉर्ड टूटे महंगाई के, और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में। अब ये चल रहा था सिलसिला, तो अब नया एक सिलसिला जो काफ़ी पुराना है लेकिन उसमें अब जिद्दत आ गई है, शिद्दत आ गई है बल्कि, वो ये हुआ है कि जो माल बरदार जहाज़ होते हैं जो तिजारत का सामान दुनिया में आगे पीछे लेके घूमते हैं, उनके किरायों में जो है पहले 3000% इजाफा हुआ था, अब वो 10,000% इजाफा हो गया। यानी कि $1,000 का जो कंटेनर चलता था वो आज से 3 महीने 4 महीने पहले तक $3-4,000 का हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि वो $12,000, $14,000, $16,000 पे चला गया है। ठीक है। तो अच्छा, अब पाकिस्तान की सिर्फ जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि तिजारती खसारे में 2 चीज़ें आती हैं। एक जो जो आप ये जो गुड्स मंगाते हैं, बरामद दरामद करते हैं, उसके ऊपर ये जो किराए वगैरह होते हैं ना, ये इसको कहते हैं सर्विसेज बैलेंस। ये 2-3 महीने में इसमें भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की तेज़ी आ गई। और पाकिस्तान की, क्योंकि पता है शिपिंग लाइन्स अपनी तो है नहीं, बाहर के जो है लंगर बदार जहाज़ आते हैं वो लेकर आते हैं पाकिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ों पे जब इंपोर्ट पे प्रेशर आया तो मैं दाद दूंगा इस हुकूमत को कि इन्होंने वाकई में अमलन करके दिखाया कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। यानी कि उनको फोन करके पिछली हुकूमतों की तरह नहीं चला रहे कि जो ऑर्डर्स जो है वजीर ख़जाना के कमरे से जाते थे कि आप करेंसी को सपोर्ट करो, डिफेंड करो, डॉलर को फेंको मार्केट में। स्टेट बैंक अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यू लेके चल रहा है। जैसे डॉक्टर फारूक ने भी कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक एक प्रोफेशनल आदमी है, तो डिमांड और सप्लाई को और पाकिस्तान के रुपए को, ये जो इम्बैलेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं जो एकदम हुए हैं, उसको सीधा करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है एक्सचेंज रेट, और ये जो है दवाई का काम करती है। तो वो जो है इस वक्त एक सिस्टम को दवाई दी जा रही है। लेकिन इसमें जो खबर ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रुपया अपनी कदर खोता रहे। हो सकता है कि ये बैलेंसेस आलमी मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस जैसे जैसे ठंडी होना शुरू हो, ये किराए का जिक्र मैंने किया, वो ठंडा होना शुरू हो, जो आपके ख्याल में तो ये रुपया वापस मजबूत होना शुरू हो सकता है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि आलमी मंडी में बढ़ने वाली कीमतें जो हैं वो बुनियादी तौर पर रुपए की गिरावट की बड़ी वजह है। तो ये 3 मुख्तलिफ हमारे पास जी, 3-4 आपको फैक्टर्स बताएं। हाँ, जिसमें 3-4 फैक्टर्स बताएं, बिल्कुल सही है, जिसमें ये सबसे बड़ा है। तो मेरा आप ये कह रहे हैं कि रुपया जो है ये मुस्तकम भी हो सकता है, वापस आ सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे मुज़म्मिल साहब मैं आप ही से जानना चाहूँगा, डॉक्टर कैसस असलम साहब जो कह रहे थे कि जब आप इंडिपेंडेंट कर देते हैं एक स्टेट बैंक को, जैसे आप तारीफ़ कर रहे हैं हुकूमत की, कर दिया, लेकिन इसमें फिर ये खदशा और एहतमाल भी तो मौजूद रहता है ना कि कोई जो पावरफुल या जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वो सट्टाबाजों के साथ मिलकर अपने फ़ायदे के लिए स्पेकुलेशन के ज़रिए से माल बनाने पे लग जाएं और डॉलर की बाइंग और जैसा कि माजी में हम देखते भी रहे हैं, तो आप और सट्टेबाज मार्केट में आ जाएं, इस बात का ख़तरा मौजूद होता है इसमें। देखिए, बात यह है कि जो प्रोफेशनल होगा, जैसे आप हमसे पूछ लेते 4 महीने पहले, हमें अंदर बैठने की ज़रूरत ही नहीं, हम बता देते रुपये की कदर कितनी है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था ना ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, हमारा काम ही है। तो अब जिसने पैसे बनाए हैं तो बनाए। अगर किसी का व्यू 155 रुपए में आ गया था कि यार डॉलर यहाँ ले लेना चाहिए क्योंकि गिरेगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो उसका हक है कमाने का। तो ये कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम इसको पता नहीं क्यों तनकीदी, किसी ने डॉलर खरीदे हैं अगर, या किसी ने अपने डॉलर खुले नहीं कराए, चेंज नहीं कराए। बाकी रहा सवाल ये कि डॉक्टर फारूक ने बिल्कुल बजा बात बोली है कि अगर अभी तक जो हमने भी जो रुपये में 164, 65, 66 का लेवल देखा है, इसमें हमें नहीं लग रहा कि रुपया अपनी जहाँ पे उसकी कदर होनी चाहिए उससे ज़्यादा गिर गया है। तो अभी तक वो कदर पे नहीं पहुँचा जो हालात को पेश नज़र रखते हुए। जिस दिन इसमें कोई अनयूजुअल मूवमेंट नजर आई तो स्टेट बैंक को फिर हम देखेंगे कि स्टेट बैंक क्या करता है। अभी तक तो स्टेट बैंक को आना भी नहीं चाहिए था बीच में। ठीक।